नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वॉइस में फिर आपका स्वागत करता हूं एक नई कहानी नाग और सुंदर लड़की की प्रेम कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी, आप ध्यान से और पूरी सुनिएगा। और दोस्तों, हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। दोस्तों, खीरी नाम के गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम जमुना था। उसकी परी नाम की एक बेटी थी। वह जन्म से ही गोरी चिट्टी और सुंदर थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए दूर दूर से जाने माने रईसों के रिश्ते आने लगे। परी जिस रिश्ते के लिए राजी हुई, उसकी माँ ने उसी रिश्ते के लिए हामी भर दी। जिस दिन परी का शगुन चढ़ा, जमुना को उसी रात सपने में एक खतरनाक सांप दिखाई दिया। अब तो हर रात सपने में यही होता। वह नाग फन फैलाकर डसने के बजाय उसके पैरों में अपना फन रखता, फिर उसे उसका वचन याद कराता। जमुना पसीना पसीना होकर डरी डरी सी उठ बैठती। माँ की ये हालत देखकर परी माँ से उसका हाल पूछती तो जमुना बहाना बना दिया करती। लेकिन परी के ब्याह के दिन जैसे जैसे नज़दीक आने लगे, जमुना उस नाग के डर से पीली पड़ने लगी। आखिरकार शादी का वह दिन आ ही गया। उसके एक रात पहले जमुना को उस सांप का सपना फिर आया। सपने में सांप चेतावनी दे रहा था कि यदि परी का ब्याह किसी और से हुआ तो मैं परी को शादी से पहले ही डस लूँगा। अब तो जमुना और भी डर गई। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। असल में जब परी गर्भ में थी तो जमुना को इमली खाने की लत लगी हुई थी। आए दिन वह नदी के किनारे लगे हुए इमली के पेड़ से इमली को तोड़कर ले आया करती थी। एक दिन जब जमुना इमली तोड़ने गई तो एक सांप उसके पैरों में कुंडली बनाकर लिपट गया। वह भयभीत होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। शाम का समय था। दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह सांप मनुष्य के स्वर में बोलने लगा, माँ डर मत, मैं तुझे डसूंगा नहीं। तू बस मुझे यह वचन दे कि तेरी जो कन्या होगी तू मेरा ब्याह उससे कराएगी। जमुना बेचारी मरती क्या न करती। उसने अपनी जान बचाने के लिए उस सांप की शर्त को मान लिया और उससे अपनी होने वाली बेटी का ब्याह करने का वचन दे दिया। 3 महीने बीतने के बाद जब जमुना ने परी को जन्म दिया तो वह सांप फिर जमुना के पास आया और उसे उसका वचन याद दिलाया। दिन बीतते गए और परी 15 साल की हो गई। वह बहुत ही निडर थी, जैसे उसके पिता मोहन एक निडर सैनिक थे। परी अपने पिता के साथ नदी में तैरा करती थी। इस दौरान वह सांप भी परी के साथ पानी में तैरता रहता था, परंतु उसने कभी भी परी को काटने का प्रयास नहीं किया। उस सांप से परी को भी डर नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल परी के पिता गुजर गए। पिछले साल मूसलाधार बरसात की वजह से नदी में भीषण बाढ़ आई। उस बाढ़ में मोहन ने कई लोगों की जान बचाई, किंतु खुद प्रचंड नदी के बहाव में समा गए। गांव वाले मोहन के उस परोपकार को नहीं भूले थे। सब उसकी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने की होड़ में लगे हुए थे। मोहन के न रहने पर जमुना ने नदी किनारे के खेत की देखभाल गांव के दूसरे किसान को दे रखी थी। वह स्वयं ना तो कभी उधर जाती थी और ना ही परी को जाने देती थी। उनके खेतों और बगीचों की फसल की आमदनी आधी रह गई थी। फिर भी वह परी के हाथ पीले करने के लिए एक एक पैसा बचाकर रखती थी। इन दिनों जमुना परी की देखरेख में बेहद सतर्क थी। उसकी लगन हो जाने के बाद भी वह उसे कभी अपनी आंखों से ओझल न होने देती थी। सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना देवी देवताओं से करती रहती थी। कई प्रकार की मनौतियाँ उसने मांग रखी थी। शाम को बारात आने वाली थी। तमाम रिश्ते नातेदारों से घर भर गया था। लेकिन सुबह ही बिना बताए परी अपनी 2 सहेलियों के साथ कुछ ही दूर नदी तट के अपने खेत की तरफ निकल गई। जमुना उस समय गांव से दूध लेने गई थी। जमुना जब घर लौटी तो पता चला कि परी अब तक नहीं लौटी है। यह सुनकर जमुना की चीख पुकार मचाती हुई उल्टे पांव नदी की ओर दौड़ पड़ी। गांव के तमाम लोग उस दुखिया माँ की गुहार पर उसके पीछे दौड़ते भागते सब नदी के किनारे पहुँचे।
तो वहाँ विचित्र सा दृश्य था। एक काला भुजंग परी के गले में लिपटा हुआ था। परी अपने बचाव के लिए चीख पुकार कर रही थी। जमुना रोती हुई केवल यही कह रही थी, परी बेटी क्या करूं, तेरी माँ ने इमली के बदले कसम खाई थी। कई साहसी तैराक नदी में कूदे भी, लेकिन उस भयानक सांप की फुकार से डरकर परी तक नहीं पहुंच पाए। नदी के इस पार भीषण कोहराम मचा हुआ था। सांप परी को मझधार के गहरे पानी में खींचे ले जा रहा था। देखते ही देखते परी उस नदी के गहरे पानी में डूब गई। लेकिन अचानक एक लड़का परी को पानी से खींचकर बाहर ले आया। नज़दीक आने पर लोगों ने ध्यान से देखा कि परी के गले में लिपटा हुआ सांप कहीं अदृश्य हो गया था। घाट पर पहुंचते ही कुछ लोग परी को होश में लाने का उपचार करने लगे। कुछ लोग हैरान थे कि वह अजनबी युवक कौन था। उस गहरे पानी में अचानक वह कहां से आया। किसी ने भी उसे नदी में कूदते हुए नहीं देखा। लोगों ने जमुना को उठाया, जो कि बेहोश होकर जमीन में गिर गई थी। उसे बताया कि सुंदरी जिंदा है। जमुना को होश आया तो वह दौड़कर परी के पास गई और परी को झकझोरने लगी। परी को होश में लाने लगी। परी भी अब होश में आ गई। तब गांव वाले गांव की कुल देवी का जयकारा करने लगे। परी की जान बचाने वाले युवक को कुछ नौजवानों ने अपने कंधे में बैठा लिया और उसका जयकार करने लगे। हालांकि उस युवक को देखकर सभी हैरान थे। वह एक अजनबी युवक था जो अचानक से नदी में परी को बचाते हुए बाहर आया था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उस युवक ने गांव वालों को बताया कि मैं एक तपस्वी के श्राप से सांप के रूप में बन गया था। आज मैं उस श्राप से मुक्त हुआ हूँ। बहुत समय पहले मैं एक जंगल में अपने 2 साथियों के साथ शिकार पर गया था। एक बूढ़ा तपस्वी वहाँ एक बट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। पशु पक्षियों के हाहाकार से जैसे ही उसके नेत्र खुले, मैं उसके सामने ही था। मेरा तीर जिस हिरण को लगा था वह उस तपस्वी के पास ही दम तोड़ रहा था। तपस्वी ने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। उस तपस्वी ने कहा कि मैं बेजुबान प्राणियों का वध कर रहा हूँ, जबकि प्रकृति ने खाने के लिए फल फूल साग सब्जी और अनाज के भंडार दिए हैं। उस तपस्वी ने मुझे मानव का सबसे बड़ा कलंक कहा था। मैं उस तपस्वी के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब उन्होंने श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे एक उपाय बताया कि मेरी पूर्व पत्नी जब एक युवती के रूप में मेरे पास आएगी और मैं उसे जैसे ही स्पर्श करूंगा, मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। यह परी नाम की युवती और कोई नहीं, मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है और इसके स्पर्श से ही मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। यह सुनकर गांव वालों ने उन दोनों की शादी करा दी और वह दोनों उसी गांव में रहकर हंसी खुशी के साथ अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं हर कहानी में कहता हूँ कि कहानी में क्या गलती कर रहा हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताया करें। ये तो मैं जानता हूँ कि कुछ गलती तो ज़रूर कर रहा हूँ, तभी तो कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। पर वह गलती क्या है मैं नहीं जान पा रहा हूँ। कृपया आप बताने की कृपा करें। धन्यवाद। हो सके तो आप तो सब्सक्राइब कर ही देना मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब अजय वॉइस। थैंक यू दोस्तों। अच्छी कहानी के सुनने के लिए अजय वॉइस पर बने रहें। धन्यवाद।